रीट लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ 15 बेस्ट टीचर्स द्वारा जारी। कि अब कट ऑफ क्या कट ऑफ रहेगी। कोई विद्यार्थी कह रहा है 145 सही हो रहे हैं, 135 सही हो रहे हैं। ये तो क्लासरूम में सही हो रहे थे, क्लासरूम में निकलने के बाद कितने सही हो रहे हैं ये बताइए। तो 140 45 ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने आ रही है आंसर की, ये देखिए कट ऑफ की। लेकिन ये आप फाइनल मान के चलना कि 120 भाई कम से कम इसके 120 है और 125 तक ये जनरल की बता रहा हूं साइंस एंड मैथ के अंदर। तो ये आपकी मेरिट रहेगी जनरल की, ये क्लियर मान के चलना। अब इसके अंदर ये बता रहा हूं मैं 31,000 पोस्टें जो है उसके आधार पर अगर मान लो कि 10,000 पद और बढ़ा दे, 10,000 पद बढ़ा दें तो ये मेरिट हो सकता है 118 119 पर भी आ जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है। और अगर मान लो पद घटा दे या जैसे पिछली बार कम पद थे उसी तरीके से साइंस मैथ में मान लो वो 1800 पद ही दे दे या 1900 2000 के बीच में रख दे, तो फिर इसको भी भूल जाना 120 को भी, फिर ये मेरिट कम से कम 123 से 128 के बीच में जाएगी। तो अब जो मैं बता रहा हूं वो केवल और केवल 31,000 पोस्टें हो और 2.5 3 3.5 अपने साइंस मैथ में 15 जाए तो 120 से 125 के बीच में आपकी मेरिट रहेगी। अब उसके बाद में ओबीसी का है तो आप सब जानते हैं आजकल के नंबर का ही होता है, एक क्वेश्चन सही होता है या एक क्वेश्चन गलत होता है, तो उस हिसाब से 119 से 124। एमबीसी इससे भी 2 नंबर कम कर लो ज्यादा से ज्यादा या 3 नंबर, तो लगभग ये रहेगा। एससी कैंडिडेट है तो 112 से 117, और अगर मान लो एसटी का कैंडिडेट है तो 110 से 115, इसको आप चाहें तो 109 से भी कह सकते हैं, 109 से 114 तक। तो ये आपकी रहेगी लगभग मेरिट, ये मान के चलिएगा 128 ओबीसी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इतनी रह रही है तो आपका मैथ स्पेशल, और जिसके पास तो मैथ के क्वेश्चन वो तुक्के लगा कर आता है। जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम कितने होते हैं? 14, 4 1 बचा 2। इसके जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जाने वाली है? 124, 124 के ऊपर नहीं जाने वाला। तो यहां पे हम क्या मान के चलते हैं, जनरल की मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो जाएगी 124। अब इसमें से आप क्या कर दो, 4 नंबर कम कर सकते हो, तो आप इसको क्या मान के चलोगे? 120। तो 120 से 124 किसकी जाएगी? जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 नंबर कम कर लेने इसमें से या इसमें से 118 से लेकर 122 तक मेरिट किसकी बनेगी? कट ऑफ ओबीसी। उसके बाद अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 116, और यहाँ पे हो जाएगा उसका 120। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसके हो जाएंगे यहाँ पे 114 और यहाँ पे 118। उसके बाद अगर हम एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके हो जाएंगे 111 और यहाँ पे इसके हो जाएंगे आप मान लो यहाँ पे 115। साइंस की बात कर रहा हूँ। अगर एसटी की बात करें तो यहाँ पे इनके हो जाएंगे 109 के करीब, और यहाँ पे इसके 111 मान लो, यहाँ पे 107 कर लो आप, 107 से मान लो, 107 से 111 किसकी होगी? एसटी कैटेगरी की होगी। साइंस मैथ में लेवल 2 की बात कर रही है। तो ये मित्रों लेवल 2 की, जिसमें साइंस मैथ की और एसएसटी की, ये है 2018 की कट ऑफ। ये भी नॉन टीएसपी की है। पहले मैं नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, किसकी भैया? नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। अब और मैं बताऊंगा क्यों, इसके तथ्य मैं आपको देने वाला हूं कि क्यों ऐसा इतनी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। जो कह रहे हैं 10-20-50% बढ़ जाएगी, भैया नहीं बढ़ने वाली। और मैंने पेपर से पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, जिन्होंने ऑनलाइन मेरी वीडियो देखी, उनको मैंने कहा था पेपर का हवा मत बनाइए। ऑनलाइन जो है आप जो ज्ञान ले रहे हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं जिनसे आप प्रभावित हो रहे हो और जिनके मनोविज्ञान की क्वेश्चन देख देख के आप सूरमा बने जा रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। एग्जाम के 2-3 दिन पहले मेरे से विद्यार्थी मिलके, मैंने उनको ये कहा आप मनोविज्ञान की चिंता छोड़ दीजिए, आप दूसरे विषय पर अपना फोकस कीजिए। ठीक, साइंस मैथ के अंदर नॉन टीएसपी के अंदर कितनी गई मित्रों? 112। अब इस 112 में 5 से 7 नंबर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मित्रों? 117, या मैं बोल दूं प्लस माइनस 2, इससे ज्यादा नहीं होने वाली कट ऑफ मित्रों। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? यानी आपका प्रत्येक पेपर है, जैसे आपके 5 पेपर हैं, तो क्या आपके 5 पेपर में 3-3 क्वेश्चन गलत नहीं है क्या? तो 5 15 मित्रों सीधे सीधे क्वेश्चन गलत होते हैं। अरे क्या आप प्रत्येक पेपर में, क्या हिंदी में आपके 28 सही हो रहे हैं, क्या अंग्रेजी में 28 सही हो रहे हैं, क्या मनोविज्ञान में 28 सही हो रहे हैं, क्या गणित में 28 सही है, क्या आपके जो साइंस उसमें 28 है, क्या सब में 30 के 30 है क्या? नहीं है। अरे 1 1 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन एक एक पेपर में गलत होते हैं और वो अपने आप नीचे आ जाते हैं मित्रों। इसलिए ऐसा नहीं है कि कट ऑफ हवा में नहीं जाने वाली, कट ऑफ ही रहने वाली है। मैं कह रहा हूं 5 7 नंबर जो है प्लस होने वाले, इससे ज्यादा नहीं होने वाले। ओबीसी की देख लीजिए, साइंस मैथ की 111 रहा है, तो 111 में 5 जोड़ेंगे तो 116 प्लस माइनस 2। एमबीसी की साइंस वाले बच्चों में प्लस 2 कर दीजिए, प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114 प्लस माइनस 2। एससी में जो पिछले बार कट हो गई थी लगभग 102 103 के आसपास, इसमें 5 जोड़ेंगे मित्रों तो कितना हो जाएगा? 108 प्लस माइनस 2। और एसटी की यदि हम देख रहे हैं तो 98 है, इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 103 प्लस माइनस 2। ये कट ऑफ नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, किसी बता रहा हूं? नॉन टीएसपी बता रहा हूं। इमरान भाई इस पे बात करेंगे। और साथ में क्या है कि सभी साथी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं, क्योंकि हम प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी टेस्ट लेते हैं, रात को 9 बजे यहाँ भी क्लास लेते हैं, उससे आप जुड़िए। प्रतियोगी परीक्षा से तैयारी करने वाले हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होने वाला है। ठीक है साथियों, अब आगे अपने देखते हैं। आगे क्या है कि लेवल 2 मैथ साइंस, इसकी हम बात करेंगे। और लेवल 2 मैथ साइंस है, इसके बारे में हम बात देखिए। साथी लोगों के कई क्वेश्चन आ रहे हैं, कई साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन साथियों मैं आपके लूंगा, लास्ट में लूंगा। एक बार मैं मेरा बता देता हूं, जो सामने मैंने लिख रखा है उसके बारे में बात कर लेता हूं, बाद में आप सभी साथियों के कमेंट है मैं लूंगा। ठीक है, हाँ जी, सभी साथियों के कमेंट बाद में लेने वाला हूं मैं। अब देखो मैथ साइंस का क्या रेशो रहा था, रीट जो हमारा था 2018 का, इसमें हमारी कट ऑफ रही है मैथ साइंस की जनरल की, ये कितनी रही है साथियों? ये रही है वो 113 अंक रही है। कितनी रही है? 113 अंक है, ये कट ऑफ रहती है जनरल की। इसके बाद में इसी रेशो में ये करती है। यहाँ क्या है कि 2021 में क्या संभावना है? 2021 में क्या संभावना है? तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ 113 रही है, तो 2021 में संभावना क्या बनती है? कितनी सीटें आती है, क्या रहता है, कैसे रहता है, इसका भी मैं जो अनुमान लगाऊंगा, मेरा अनुमान है ये थोड़ा सा कम रहेगा एसएसटी के बजाय। ये मैं ये मान के चलूंगा कि लेवल फर्स्ट के लगभग बराबर की संभावना है। 120 से 22 इसकी जनरल की कट ऑफ है, ये संभावित मुझे नजर आ रही है। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, ये दिख रहा है। इसके बाद में अपनी बात करें कि ओबीसी है तो इसकी 118 से 120 तक की संभावना हम जता सकते हैं। और इसके बाद
जो हमारे ये रहेगी एमबीसी को भी 116 से 118 119 तक हम ले जा सकते हैं। और एससी की बात करें तो एससी है ये हमारी रह सकती है 110 से 112 13 14 कह सकते हैं, इतनी तक जा सकती है। और एसटी की जो संभावना है ये साथियों एसटी जो बढ़ेगी ये मान के चलिए कि लगभग ये 104 से 107 के आसपास संभावित नजर आती है। हालांकि एक कैटेगरी और सम्मिलित है इसमें, कौन सी कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस, इस बार ही सम्मिलित किया गया, उस पर लास्ट में मैं चर्चा करूंगा। तो ये मैथ साइंस का थोड़ा सा रुझान है, ये रुझान मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है? तो मैं थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर और अभी तक सभी स्टूडेंट से जो मेरी बात हुई है उनके आधार पे और पेपर के स्टैंडर्ड के आधार पे और क्या कि ये जो हमारा रीट और ग्रेजुएशन लेवल का रेशो कम हुआ है, यानी रीट का 90% हुआ है, बढ़ा है, और ग्रेजुएशन का कम हुआ है, उसके आधार पे और इस कारण मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और लंबे समय से अभ्यर्थियों की तैयारी होने के कारण। ठीक है, इसके बाद अगली जो संभावित हम बात करेंगे वो अब अपन चलते हैं साइंस के ऊपर। L2 साइंस मैथ्स की क्या रहेगी? L2 साइंस मैथ्स की अपन बात करें तो उसमें भी वो चीज आती है, यहां बीएडधारी या बीएसटी वाली चीज नहीं है। यहां कौन सी चीज है? यहां मैं कहता हूं कि यदि 5000 के समथिंग पोस्ट रहती है, 5000 पोस्ट हो, क्योंकि अभी पोस्टों का वर्गीकरण नहीं है हमारे पास, 5000 पोस्ट यदि आती हैं तो ऐसी अवस्था में हम जो चीज देखेंगे उसके लिए क्या रहेगा? भर्ती विज्ञप्ति में साइंस मैथ्स की 5000 टीचर्स की पोस्ट यदि आती है, ये चीज करेगी करने वाले बच्चों की बहुत ज्यादा पर असर डालेगा, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। 125 से 27 मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ओबीसी की जहां पर बात करते हैं, ओबीसी की भी एक नंबर का फर्क मान सकते हैं, 124 से 125 के बीच में यहां इसको मानेंगे। ईडब्ल्यूएस 123 जो है वो ठीक है, 123 के लिए कि 123 वाला 5000 पोस्टों के लिए दावेदार है, और एससी एसटी जो है 120 जो नंबर है उसके लिए क्या कितनी 5000 पोस्ट, लेकिन पोस्टों की संख्या बढ़े, क्योंकि 5000 से तो ज्यादा पोस्ट होंगी 31000 में, और 5000 प्लस पोस्ट होती है, मींस 5000 से ये 8000 पोस्टों के बीच में पोस्ट जब आएंगी तब मैं मेरा आंकड़ा जो अनुमान है वो मान रहा हूं कि 120 प्लस मेरिट रहेगी। हो सकता है एक नंबर ऊपर हो, 2 नंबर ऊपर हो, लेकिन 122 के लगभग ये चीज जाएगी। ओबीसी की बात अपन करें तो ओबीसी की जहां बात होगी वहां वही 120 या 121 का दायरा होगा। ईडब्ल्यूएस वो निर्धारित 1-2 नंबर कम हो जाएगा, 119, और यहां आते हैं तो इसमें 118 के समथिंग होती है। खास चीज जिसको मैं बताऊं वही पटाखे छोड़ने वाली कहानी है, मिठाइयां बांटने वाली कहानी। कौन सी? जो बंधु 130 प्लस है, क्या है उससे ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। अब देखो साइंस वाले बच्चों की, जनरल वालों की 115, ओबीसी वालों की 113 और एससी वालों की 103 और एसटी वालों के 98। ये साइंस वालों की विज्ञान की मेरिट है, वो फिजिक्स से बहुत आसान आई थी, आप कह सकते हो केमिस्ट्री बहुत आसान आई थी, गणित बहुत आसान आई थी, हूबहू ये परीक्षाएं पूछेंगे। यहां तक कि और मैं L2 साइंस की भी मैं बात करूंगा आपसे, L2 साइंस में यहां भी मैं बात करूंगा। छात्र बहुत पता नहीं क्या बताइए, चलो तो बात करता हूं। देखें कतई डरने की कतई बात नहीं है, इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ। देखें जब भी पेपर आता है, कोई भी पेपर आया हो, कोई विशेष कोई पक्ष की मेरे सकता, लेकिन प्राय जब भी पेपर हम देते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ही पेपर तो सीधा आ गया। लो बता दीजिए मुझे, कब नहीं कहा? 2012 का जो पेपर लगा तब भी आप लोगों ने यही कहा, 13 का पेपर लगा तब भी यही कहा, 15 के पेपर में भी मैंने यही सुना, और 18 के पेपर में भी साइको के 2-5 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो वहां भी आप लोगों ने यही कहा कि पेपर तो सरल आ गया। अरे सरल आ गया तो ये कट ऑफ कैसे रह गई भाई? ये कहां से? तो मैं बात करता हूं आपसे L2 साइंस में, क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना आगे जा सकता है? देखें बात करूंगा मैं L1 की भी आपसे बात करूंगा। देखें L2 साइंस में की बात करूं तो पहले जो ये कट ऑफ गई वो हमें पता है। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 111.15 गई थी, 111.15। अब लोग बता दीजिए कि सर पेपर थोड़ा सा इजी आ गया था, ठीक है इजी आ गया, कितने प्रश्न इजी आए? आपको पता होना चाहिए कि पहले जो वैकेंसी थी वो कितनी है और अभी की वैकेंसी कितनी, ठीक है ना? इसलिए आप ज्यादा वहां आप कह रहे हैं कि नहीं वहां तो कितने बढ़ाओ भाई, 4 नंबर बढ़ा लो, 6 नंबर बढ़ा लो, 8 नंबर बढ़ा लो, कितने बढ़ाएंगे? यानी जो यहां आपकी जो कट ऑफ है जो रह सकती है, देखिए ये मैं कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं केवल मेरा अनुमान जो अभी 15 साल का जो अनुभव है वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो आप लोगों से जो मेरी बात हुई, आप लोगों से जो बात हुई, आपने नंबर जो बताए, आपने अंक बताए, और आपने जो अंक बताए उनकी मैंने वहां ओएमआर शीट देख ली कि हां क्या स्थिति है, बताने वालों की कहां तक आप पहुंचे, तो उन्हीं के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। और बहुत सारे छात्रों से संपर्क हुआ उस आधार पर। इसको लास्ट नहीं माने, इसको कोई दावा नहीं माने, पर जो मेरा अनुभव आपको लगे कि नहीं ये तो ठीक बात नहीं है गुरुजी, तो आप मत मानिएगा, ठीक है ना? पर मैं जो मेरा जो 15 वर्ष का अनुभव है वो आपको परोस रहा हूं कि क्या होना चाहिए। देखिए यहां बात करें तो ध्यान रखें 120 से लेकर के और 125 जो भी विद्यार्थी है बिल्कुल वो बहुत अच्छी स्थिति में है, कहीं नहीं है, बहुत बढ़िया बेहतर स्थिति में है, क्योंकि आप अपने साथियों से आप बात करेंगे, मैं साइंस मैथ की बात कर रहा हूं, आप अपने साथियों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जो साथी हमारा 140 की बात कर रहा था वो एक दिन बाद वो 130 पर आ गया और फिर 2 दिन बाद वो 120 पर आ गया, ऐसा आपको देखने को मिला होगा। तो बिल्कुल जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूं आपको, 120 से लेकर के 125 यहां यदि आप लोग हैं तो बिल्कुल आप बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं माने, ये कोई ईश्वर नहीं हूं मैं, इसलिए ऐसा भी नहीं माने कि 119 वाले का नहीं हो सकता, 118 वाले का नहीं हो सकता, बिल्कुल 118 तक चांस पूरे बनते हैं, ठीक है ना? उसका कारण भी है कि यदि L1 में सम्मिलित किया जाता है तो वो 5000 वैकेंसी जो L2 को दी जाती है तो मित्रों वहां पर वो L1 में ये साइंस मैथ वाले चले जाएंगे, नहीं है बाकी 120 तक जानी चाहिए, ठीक है? चलो नहीं जीवन जी ऐसा नहीं है, इस बार तो प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, और 10% कितना होता है वो आप देख सकते हैं कि वहां 10% मिलने वाले कहां तक पहुंच जाते हैं, इसलिए निश्चित रूप से अंतर रहने वाला है। और जहां तक मैं मानता हूं तो देखिए यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर 117 से और 122 के मध्य ये कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने भी 2-3 दिन 4 दिन से मैं भी बस इसी में लगा हुआ हूं कि छात्रों से क्या कहूं, कितना क्या बैठ सकता है, तो 3-4 दिन से बिल्कुल इसी में लगा हुआ था कि ठीक है। चलो मैं L2 की बात कर रहा हूं, L2 साइंस मैथ की बात कर रहा हूं मैं आपसे, L2 साइंस मैथ, ठीक है ना? चलो आगे आइए, थोड़ा सा ओबीसी की ओर चलते हैं। और हम जानते हैं कि पहले जो अंतर था वो 1 नंबर का अंतर प्राय, और सर्वाधिक जो विद्यार्थी हैं वो सर्वाधिक विद्यार्थी ओबीसी में है, इसलिए हम जानते हैं कि ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। फिर भी हम मान सकते हैं कि 118 से लेकर के 123 के मध्य यहाँ ओबीसी की रहनी चाहिए, ठीक है ना? चलो एमबीसी की बात करते हैं हम। और एमबीसी देखें, जहां तक मुझे जानकारी है पहले जो एमबीसी का प्रतिशत रहा करता था वो 1% था, लेकिन अभी ऐसा
हो सकता है कि 5% शायद आपको दे दिया गया है, तो 5% यदि वहां से दिया गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर यहां पर आने वाला है, बहुत बड़ा अंतर आने वाला है यहां पर। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं पहले 2 नंबर का अंतर था, लेकिन कम से कम यदि 5% दिया जाता है तो कम से कम 4 या 5 अंकों का यहाँ पर अंतर आना चाहिए। और 4 और 5 अंकों का यदि एमबीसी में दिया जाता है तो हम जानते हैं कितना बढ़ेंगे हम यहाँ से। 2 अंकों का अंतर था, यानी यहाँ 108 18 का मतलब ये मान सकते हैं हम कि 114 यदि 5%, ध्यान रखें यदि 5% रखा गया तो 113 से 118 के बीच में यहाँ पर विद्यार्थी रह सकते हैं। चलो यहाँ बात करें 102, पहले 102 एससी की गई थी, हाँ एससी की 102.29 गई थी, तो इस बार कितना बढ़ेगा भाई बताइए आप, कितना बढ़ेगा? यहाँ ले जाइए साहब 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर, यानी मैं जहां तक मानता हूँ जो तो मैं 108 से लेकर के 113 तक यहाँ कहना चाहूंगा। और यहाँ बात करेंगे तो ले जाइए कहां तक जाएंगे, यानी लगभग यहाँ पे 104 से 109 के बीच में एसटी की कट ऑफ जानी चाहिए। ये मैंने कहा कि मेरा अनुमान मात्र है, इसको खतरनाक। और अब देखिए आपका लेवल टेबल 16 कम हो गया आपके। अब इधर बात करते हैं साइंस मैथ की पिछली कट ऑफ के दायरे से बात कर रहे हैं कि पिछले साल की जो कट ऑफ यानी 2017 और 18 की जो आपकी कट ऑफ रही, ये आपका पिछला आकलन था, उसके हिसाब से हम आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं। अब हमारा आकलन इस बार क्या है, 2021 का हम आकलन यहां कर रहे हैं कि 2021 में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आइए सर, पिछला आकलन ये तो था आपका 2017-18 का, अब की बार हम लेकर चलते हैं 2021 का आकलन कि क्या रहेगी आपकी कट रह सकती है। मतलब मैं मान के चलता हूं कि 5-5 नंबर पर ऐड करते हैं सर। यहां लगभग 119 मानता हूं, लेकिन 120 रखता हूं मैं कि 120 120 प्लस है। इसका मतलब आप कट ऑफ की दौड़ में हैं, आपको निराश नहीं रहना है। साइंस मैथ वालों के मेरे टिपिकल नहीं बता रहे, लोग आसान बता रहे हैं। 117 नंबर यदि आपके यहां ओबीसी में है तो भी आप सिर्फ हैं, यानी आप दौड़ में हैं। इसी प्रकार इधर आपकी बात करें 116 नंबर यदि आप आ रहे हैं, ये 4 नंबर नहीं है सर, 4 नंबर मतलब बहुत होता है। उसी प्रकार ऐसी कैटेगरी से हैं आप, 107 नंबर आप आ रहे हैं तो भी आप दौड़ में हैं, आपको घबराना नहीं है। और 102 नंबर यदि आप एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं तो भी आपको घबराना नहीं है। ये मामला किसका था, जनरल का है। ये हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये एमबीसी की बात कर रहे हैं, या एससी की बात कर रहे हैं, एसटी की बात कर रहे हैं, बात समझ आई? तो ये मेरा आकलन है सर साइंस मैथ वालों का, एसएसटी वालों का। ये कुल मिलाकर के यदि आपका ये मामला है तो भी आप सर दौड़ में हैं, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बाहर कर दोगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ईवीएस वगैरह ये सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, इतना मैं भी नहीं हूं कि शर्मा की भी मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुमान है सर। अब आप लोग इससे सहमत हो तो मुझे जरूर बताएंगे। अब फाइनल बात सुनो सर, एसएसटी से लेवल 2 में हुआ, जनरल 118 114 112 110 और 108 एसटी लास्ट खत्म करी मैंने। लेडीज का लगभग बराबर का आकलन जा रहा है। ईवीएस वाले जो अनुमानित ये वाले स्कोर वाले सेव हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं गणित विज्ञान की। तो गणित विज्ञान के अंदर क्योंकि काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, और गणित विज्ञान की मैंने ज्यादा इसलिए बताई है क्योंकि गणित विज्ञान की पिछली बार भी ज्यादा रही थी, और गणित विज्ञान विषय वाले यूं कहे कि इनके मतलब सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होती है। फिर इनके पेपर का स्तर भी देखा जाए तो इस बार नंबर बहुत अच्छे आए हैं साथियों के। तो 125 से 128 तक जनरल के अंदर मान रहा हूं मैं, 122 से 125 ओबीसी के अंदर मानता हूं, 113 से 116 अपने एससी के अंदर, 110 से 113 अपने एसटी के अंदर मान रहा हूं मैं, और 115 से 118 एमबीसी के अंदर, और 117 से 122 मान रहा हूं ईडब्ल्यूएस के अंदर। यदि इतने किसी के नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अपनी तैयारी को यही मतलब और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आगे बहुत सवाल आंसर है, सिर्फ यहां पे रुकना नहीं, आपको आगे बढ़ना है। तो अब में रिजर्व कैटेगरी की एमबीसी की, तो एमबीसी में L1 में 125 प्लस और L2 में 115 प्लस परीक्षार्थी अपने आप को परीक्षा की दौड़ में मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो L1 में 115 प्लस और L2 में 105 प्लस, एसटी में 120 प्लस और L2 में एसटी के अंतर्गत 110 प्लस परीक्षार्थी अपने आप को दौड़ में मान सकते हैं। ये सर्वे आधारित और परिणाम आधारित विश्लेषण आधारित आंकड़े हैं जिन पर हमने ये कट ऑफ का अनुमान आपको देने का प्रयास किया। फिर भी सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से जो अंतिम आंकड़े आएंगे वो मान्य होंगे। बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जल्दी फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये परिणाम अंतिम परिणाम नहीं है, प्रोविजनल परिणाम है। अंतिम परिणाम परीक्षार्थियों के एकेडमिक 10% अंकों के साथ तैयार करके और फिर जारी किया जाएगा, और उसी के साथ कट ऑफ भी दी जाएगी कि कितने अंक वाले परीक्षार्थी अपने आप को इस जो कम हुए हैं, वो सारे बच्चों के मार्क्स जो कम हुए हैं इन कंपैरिजन टू एसएसटी एंड लेवल 1। तो आप लोग जो है आप देख सकते हैं यहाँ मेरिट भी उसी क्रम में आपको बताई जा रही है। जनरल 81.4, ओबीसी 80.09 80.9, एनबीसी 80.2, ईडब्ल्यूएस 80.75, एससी 75.9, एसटी 73। ये साइंस मैथ्स के बच्चों के लिए है। साइंस मैथ्स के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरिट आपके समक्ष है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बोर्ड की के बाद बोनस अंक जो है वो जोड़ करके हैं। ये बात करते हैं, देखिए 2000 लेवल 2 की, लेवल सेकंड नहीं, सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे साथियों तो यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों के मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में, गणित और विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं, देखिए 2018 में और इस बार 2021 में जो संभावित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। चांस है 100% चांस है प्रमोद भाई, निश्चित रहें। लो का मतलब होता है कि कम जाएगी। अब कम का क्या है मैं आपको बता दूं, दिव्यांग कोटे में एक बार इस चीज को देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने एजुकेटर अगर आप प्लस कराना चाहते हैं तो जेएन लाइव रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 2021 की मैं संभावित कट ऑफ के बारे में बात कर दे रहा हूं, मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में मित्रों। 2018 की तरह यहां पर भी कुछ कैटेगरी बता देते हैं। एक बार जनरल होगी, यहां पर ओबीसी होगी, मेरे प्यारे साथियों एमबीसी होगी। बिल्कुल धनराज जी, मैं मिठाई कम खाता हूं, काजू कतली ज्यादा खाता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। एमबीसी आपको याद रखना है, एससी याद रखना है, एसटी याद रखना है। मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की तो यहां पर लगभग 75% कट ऑफ यहां पर 2018 में मैथमेटिक्स और साइंस की गई थी। अंक की बात करता हूं तो लगभग 113 नंबर यहां पर कट ऑफ गई है साइंस की। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो यहां पर ओबीसी की कट ऑफ 73.74% यहां पर कट ऑफ गई है। अंक की बात करता हूं तो 111 अंक यहां पर जिसके आ रहे हैं वह सुरक्षित है। अगर मैं एमबीसी की बात करता हूं तो 72 मेरे प्यारे साथियों 56.56 जो है वह अंक यहां पर एमबीसी की कट ऑफ गई है, और अंक है लगभग 109। ठीक है, एससी की मैं बात करता हूं तो 68.27% और अंक अगर मैं बात करूं तो 103 अंक यहां पर अगर किसी के आ रहे हैं 2018 की बात कर रहा हूं तो सुरक्षित है। एसटी की बात करता हूं 64.82% है, और अंकों की बात करूं तो 97 अंक में वह 2018 में सरकारी सेवा ले गए। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं तुलनात्मक रूप से मेरे साथियों 2021 मैं बार कह दे रहा हूं 2021 में आपकी पेपर जो था वो सरल था, ठीक है ना। चलिए अंक के बारे में जनरल कैटेगरी की अगर बात करता हूं तो यहां पर प्रतिशत लगभग साइंस वालों की बात कर दे रहा हूं 81 से लेकर 83% लगभग। ओबीसी कैटेगरी में लगभग 79 to 80% यहां पर 81% कट ऑफ रहने की संभावित है, और यहां पर एमबीसी की कट ऑफ 77 से लेकर के लगभग 79% रहने की संभावना है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 72 से लेकर के लगभग 76 यहां पर रहने की संभावना है। एसटी की बात करें तो लगभग 69 से लेकर 73 के मध्य कट ऑफ जा सकती है। नई कैटेगरी जोड़ी गई है, कैटेगरी का नाम ईडब्ल्यूएस है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लीड लेवल 2 में हैं और साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दिया है आपने, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 75 से लेकर 78% तक आपकी कट ऑफ जा सकती है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि आप यहाँ पर कहाँ पर हैं और कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार पेपर जो है वो बहुत सरल आया था, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं बताना चाहूं जो मैथ प्लस साइंस के थे उनकी 2018 में कट ऑफ कितनी थी, फाइनल की देखो जनरल की आपकी 75 के अराउंड थी, ओबीसी की 73 के अराउंड की 8 से 70% तक कट ऑफ जाने के चांसेस है। अब हम थोड़ा और आगे बात करना चाहें, लेवल 2 अगर इंग्लिश वाले हैं, देखो लेवल 2 की इंग्लिश की 90% निकाल दो और 10% वेटेज आपके परसेंटेज निकाल के जोड़ दो, ठीक है। तो एक एवरेज बच्चे का जब हम जोड़ते हैं तो नॉर्मली दोस्तों मैं साइंस की अगर बात करूं तो मैं जनरल और ओबीसी दो आपको कट ऑफ यहां पे बता रहा हूं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट रीट लेवल सेकंड में साइंस की ही आने वाली है। साइंस की पोस्ट मेरे दोस्तों 4000 प्लस रहने वाली, आप देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जनरल की जो कट ऑफ जाएगी साइंस मैथ में वो करीब 122 से 124 के बीच में रहेगी। और हम अगर बात करें ओबीसी की तो 118 से लेकर के और 122 के बीच में रहेगी, ठीक है। बहुत ही गहनता के साथ में हमने इन चीजों को तैयार किया है, ठीक है। इसमें बहुत से एक्सपर्ट के व्यूज हैं मेरे दोस्तों, इसलिए हमने हमारी तरफ से प्रयास किया है। कोई भी स्टूडेंट से अदरवाइज नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं अपने आप में या हर कोई अपने आप में व्यक्ति भगवान नहीं है, हर एक व्यक्ति से छोटी मोटी गलतियां और भूल हो सकती है। बात करते हैं साइंस मैथ्स की। अब अपन बात कर लेते हैं साइंस मैथ्स की। साइंस मैथ में क्या रह सकती है, मेरिट कितनी रह सकती है? बिल्कुल सबका सपना पूरा होगा। हाँ, ग्रेट आदिवासी बॉयज सबका सपना, अगर आपका सपना सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी का सपना आपका 100% सफल होने वाले हो। फिर देखो अगर हम यहाँ बात करें वापस वही जनरल की, तो साइंस में थोड़ा सा उससे और ज्यादा जाने वाली है। साइंस वाला थोड़ा सा अपना दिल और थाम के बैठा बेटे, साइंस की मेरिट 124 प्लस रहने वाली है। जिनके 124 प्लस अंक हैं उनका साइंस में सिलेक्शन होने वाला है। सर हिंदी में बताओ। हाँ, हिंदी में बताते नहीं जी। देखो साइंस में जो है, साइंस में 124 प्लस जिन विद्यार्थियों के हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की जो रहने वाली है वो 122 प्लस, जिनके ओबीसी में 122 प्लस है वो विद्यार्थी बहुत अच्छे रेस में। और अगर वही मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में ये मान के चलो 118 प्लस। और अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस के साथ साथ अगर एमबीसी की बात करें तो उनकी भी रहने वाली है यही 118 प्लस। तो ये तो रहने वाली है साइंस में, कि साइंस में जनरल की 124 प्लस, ओबीसी की 122 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 118 प्लस और एमबीसी की 118 प्लस। तो ये रहने वाली है आपकी फाइनली साइंस में इनमें। अगर मैं इसमें एससी एसटी की बात करूं तो एससी एसटी में थोड़ी सी डाउन कर दो, थोड़ी सी कितनी डाउन कर दो तो 116 कर दो और इधर 115 प्लस। तो ये रहने वाली है आपके एक साइंस मैथ की इसमें ओबीसी के अंदर, एससी एसटी के अंतर्गत। अगर यही मैं अगर टीएसपी क्षेत्र की बात करूं कि टीएसपी में क्या रहने वाली है, तो टीएसपी के जो भी विद्यार्थी हैं वो सुन लेना, अगर आप एससी से आते हो तो कम से कम आपके 112 से 114 नंबर तो भी आपको चाहिए। 112 से लेकर 114 प्लस ही मान के चलो, आपके 114 प्लस अंक आ रहे हैं तो तक आप बहुत अच्छी रेस में हो, बहुत अच्छी दौड़ में हो। और अगर आप यहाँ पे देखा जाए एसटी के तो 113 प्लस अंक आ रहे हैं, तब तक आप बहुत अच्छी रेस में हो, आप लगातार इस प्रतियोगिता में बने हुए हो और बने रहोगे। तो ये रहने वाली है आपकी टीएसपी क्षेत्र की मेरिट। इंग्लिश की जो भी विद्यार्थी आप पूछ रहे हैं, ये जो मैंने सारी मेरिट बताई है वो मैंने सेकंड लेवल में साइंस और ये हिंदी के बारे में बताई थी। अब जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में आप 2-3 अंक आप कम कर दीजिएगा, 2-3 अंक आप कम कर ये कट ऑफ रहने वाली है। अब अगर मैं आपसे बात करूं L2 में साइंस मैथ्स की, अगर अपन मैथ की बात करें तो मैथ में क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो देखो साइंस मैथ में अगर अपन जनरल की बात करें तो ये मान के चलेगा साइंस मैथ की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने वाली है। इनकी कट ऑफ क्या है, थोड़ी ज्यादा जाने वाली है। इनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा कितनी जा सकती है, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। कितनी ज्यादा जा सकती है, तो देखो अगर जनरल की बात करें तो 121 से लेकर 125 तक ये साइंस मैथ की कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। जो टीम है, टीम ने ये कट ऑफ बताई है, क्योंकि साइंस मैथ हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन टीम ने जो पेपर देखा है, मैं तो नहीं पढ़ाता हूं, जीके पढ़ाता हूं, तो मेरे को साइंस मैथ में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन टीम ने बताई 121 से 125 रहने वाली है। तो जो साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं वो भी एक बार अपनी कट ऑफ देख ले, लगभग संभावित कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में लगभग 120 से लेकर 123 या 124 तक मान लीजिएगा, अगर इतने नंबर हैं तो आप रेस में हैं। अगर एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में ये मान लीजिएगा अगर आपके 118 से लेकर 122 नंबर हैं तो आप 100% दौड़ में हैं। और अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही 118 से लेकर 122, और अगर अपन एससी की बात करें तो एससी में लगभग 115 से लेकर 119 नंबर तक, और एसटी की बात करें तो लगभग ये मान लीजिएगा 113 से लेकर 117 तक, क्योंकि इनमें लगभग 1-2 नंबर कम होते हैं, इनसे 1-2 नंबर इनमें कम होते हैं। यानी कि इस बार भी एससी एसटी की मेरिट भी ज्यादा कम नहीं जाने वाली है। लगभग संभावित कट ऑफ मैंने आप लोगों के समझ रखी है। इनसे भी अगर किसी विद्यार्थी के कम नंबर आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भर्तियां तो भरमार पड़ी है, आने वाली है।